हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत है आपकी, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ बच्चों, अपने लक्ष्य को कभी भी मत भूलो। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप बढ़ोगे किधर। इसलिए अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपका क्या लक्ष्य है, सब लोग अपने कमेंट करके बता सकते हैं, और उस लक्ष्य के पीछे आप चल रहे हो कि नहीं, वो आपकी निगाहों में है कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। और जीआरपी एजुकेशन की तरफ से आप सबको ढेर सारा नमस्कार, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि सभी को निगाहों में रखना जरूरी है। तो बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। आज मैं लेके आया हूं आपके 5.3 के शेष रहे सवाल, जो हमने 7 सवाल जो पहले कर लिए थे, अब हम आगे के सवाल करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है, और जिनको हम बिल्कुल और बिल्कुल एक से बढ़कर एक तरीके से सबको बड़े ढंग से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आपका लक्ष्य और आपका सवाल नंबर 8, एपी, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं, 14 हैं। ठीक है, प्रश्न आपको दे रखा है क्या कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहां तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे कुछ दिया ही नहीं है और योग ज्ञात करने के लिए बोल दिया। कुछ दिया हुआ होता तो करते, और हम लोगों को तो एक आदत बनी हुई है कि जो दिया है हम तो उसी से काम चलाते हैं। तो यहां तक पढ़ने पर ऐसा लगता है कि अरे भी कुछ दो तो सही, उन बिना दिए हम कैसे करेंगे। तो हमें आगे पढ़ने पर पता चलता है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः आपको दे रखा है। दूसरे पद को हम 82 लिखते हैं, तो दूसरा पद कितना है 14, और तीसरा पद कितना है आपको, तीसरा पद दे रखा है 18। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, 51 पदों का योग। यानी 51 पदों के योग को कैसे लिखेंगे हम, एस से मतलब सम, सब मानी क्या होता है योग, योग करना है कितने पदों का ये यहां पता चलता है, 51 पदों का योग हमें करना है। ठीक है भाई, हमें तो जो भी पूछा हुआ होता है हम तो केवल यही जानते हैं कि भाई कुछ दिया है कि नहीं, कुछ दिया है तो हम करेंगे। तो हमें दे रखा है दूसरा और तीसरा पद, तो यहां से हम डी निकाल सकते हैं, और डी निकालने के लिए सूत्र होता है ए एन माइनस 1, ऐसा होता है। तो डी यही रहने दीजिए। ए एन का मतलब कोई भी एक पद लो, जैसे कि हमने 2 नंबर लिया, एन का मान 2 ले लिया, तो सॉरी 3 ले लिया, तो यहाँ तीसरा पद, और तीसरे पद में से हम कौन सा पद घटा देंगे, दूसरा पद, अर्थात 18 में से 14 घटा देंगे तो कितने बचे, 4 बच गए। डी का मान आ गया। चलो यहाँ डी का मान आ गया। आपके पास दूसरा है, तीसरा पद है, तो क्या आप पहला पद निकाल सकते हो रे। पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं पता है आपको, पीछे वाला बोलते हैं। जैसे पीछे वाला पद निकालने के लिए डी को जोड़ा नहीं जाता है, डी को घटाया जाता है। अगर हम किसी पद के आगे वाला पद ज्ञात करते हैं, जैसे पद नंबर 2 दे रखा है यानी A2 दे रखा है, तो A2 के आगे वाला पद A3 अगर हम याद करते हैं तो A2 में हम सर्वांतर जोड़ देते हैं। जबकि अगर हमें
किसी पद के पीछे वाला पद ज्ञात करना है। जैसे कि A2 पद है, दूसरा पद A2 है और हमें ज्ञात करना है प्रथम पद A1 ज्ञात करना है, यानी A2 के पीछे वाला पद ज्ञात करना है। तो पीछे वाला पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर D को जोड़ते नहीं घटाते हैं, इसलिए यहां देखो दूसरे में से मैंने D सार्वंतर घटा दिया। तो दूसरा पद कितना है 14 और उसमें से मैंने कितना घटा दिया सार्वंतर 4 घटा दिया। तो A1 आपका कितना आ गया भी 10 आ गया। कितना आ गया 10। भी योग ज्ञात करने के लिए तो अब देखो आपके पास AP बन गई A1 A2 A3, इस तरह से एक AP बन गई। क्या है A1 10 और A2 क्या है 14 और A3 क्या है 18 जारी है। ठीक है, अब देखो ये AP है, इसमें से आपको क्या क्या दे रखा है AND, क्या ये दे रखे हैं सब, देखते हैं। A का मान बोलो, प्रथम पद कितना है 10 है। पदों की संख्या यहाँ कितनी है, पदों की संख्या इस श्रेणी को, इस AP को देख करके हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने पद है, लेकिन हमें यहां से कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें तो ये देखना है कि हमें योग कितने पदों का पूछा गया है। हमें योग 51 पदों का पूछा गया है, तो n का मान कितना हो गया 51 हो गया। सार्वंतर बिल्कुल 14 में से 10 गए 4 बचे, 18 में से 14 गए 4 बचे, ये लो। तो अब आप योग ज्ञात करने का कौन सा सूत्र लगाएंगे, बड़े वाला सार्वंतर वाला योग का सूत्र लगाएंगे। छोटे वाला क्यों नहीं लगाएंगे, छोटे वाला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है और छोटे वाले के लिए 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो 51वां पद चाहिए, यानी A51 चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, SN बराबर या तो 51वां पद ज्ञात करो और 51वां पद नहीं ज्ञात करो तो इस सूत्र से आप योग ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस सूत्र से भी आप कर सकते हैं। चलो S और N की जगह 51, यहां भी 51 और ये बड़ा कोष्टक 2 इंटू A कितना यहाँ 10 है प्लस N का मान 51 है -1 D का मान कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है और बट्टे में कितने 2 आ गए। S51 बराबर ये 51 है और ये कितने हो गए 20 प्लस 51 में से एक गया 50, ये लो 50 और इंटो में कितने हैं 4 और बट्टे 2 हो गए। S ओहो यहाँ 15 लिख दिए, क्या बात है, गलती हो गई भाई, या फिर से 15 लिखे जा रहे हैं। S51 51 और ये 20, अब देखो 50 बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले गुणा होगा ना, तो 50 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 200 और 200 में हम 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएंगे ना, ये लो 220। अब इनको 51 से गुणा कर दो, तो S51 बराबर 220 को हम 51 से गुणा करेंगे, ये जीरो तो पहले ही लिख दो। अब पहले लिख दोगे यानी 51 को 22 से गुणा कर दोगे 2 10 कितने हो जाएंगे 2 2 1 यानी 11 22 कितने हो जाएंगे 11 22, ये लो 11 22 और 1 0 11,222 51 पदों का योग आ गया। कितने पदों का 51 पदों का योग आ गया। क्या आपने इस सवाल को भी उसी तरीके से किया जो दिया गया उसी से, ये देखो दूसरे और तीसरे पद दे रखे थे, इनके माध्यम से हमने D का मान निकाल लिया और D के माध्यम से हमने A1 निकाल लिया, प्रथम पद निकाल लिया। AP बन गया ये आपका, AP में A N D आपके पास है, आप इस सूत्र में मान रख सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं दूसरे वाले सूत्र से करना चाहता हूं तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसे उससे पहले काम करना होगा, उसे AN बराबर A प्लस कोष्टक N -1
n-1 इंटू डी वाले सूत्र से कौन सा पद ज्ञात करना होगा? 51वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। 51वां पद ज्ञात करने के बाद वो छोटे वाला सूत्र लगा सकता है, उसमें मान रखिए कैलकुलेशन कर सकता है, उसके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको 51वां पद नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और जब समझ में आ गया है तो रुकना नहीं है, हम आगे बढ़ना है। हमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289। क्या ये गलत नहीं लिखा है कुछ से, या सही लिखा है? भाई यहां कोई गलत नहीं है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। भाई आपको केवल और केवल 7 पदों का योग और 17 पदों का योग दे रखा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा है। आपको करना है n पदों का योग। सर जी क्या पता ये सवाल अटपटा लग रहा है। अरे भाई आप टेंशन क्यों लेते हो? क्या होता है अटपटा? मैंने बताया ना, एक ही सूत्र सबके उत्तर, एक ही सूत्र है हमारा तो, और वो सूत्र है जो दिया है वो ही ज्ञात करो। 7 पदों का योग है तो योग के लिए s और यहां उतने ही अंक लिख दिए जाते हैं जितने पदों का योग है। तो s7 बराबर 49 दे रखा है। 17 पदों का योग दे रखा है कितना? 289। और ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योग। ज्ञात करना है n पदों का योग हमें ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, घबराओगे नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, नहीं घबराने का कोई बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं। अब आपको यहां योग दे रखा है तो आप योग का सूत्र तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Sn बराबर n इंटू 2a। अरे भाई ये लो, SI ही तो होता है कि नहीं? ये लो। चलो अब देखो, आप ये काम पहले कर लो। S7 के लिए काम कर रहे हो तो यहां देखो तुलना करते हैं, तो यहां ये n का मान होता है। हम 7 के लिए काम कर रहे हैं, यहां लिख दूं क्या? S7 के लिए ये काम कर रहे हो आप। तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा? यहां से n का मान आ जाएगा 7। तो S7 बराबर n का मान 7, 2 a का मान पता नहीं, प्लस n का मान 7 माइनस 1 और d का मान पता नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो क्या आपके पास S7 का मान है? बिल्कुल है। कितना? 49। तो यहां रख दो 49, 7, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। अब ध्यान करना, आप ध्यान क्या करोगे? चलो एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूं। लिख दिया। अब करना ध्यान। 49 देखो ये 2 भाग में है जो गुणा में चल जाएंगे, और इस पूरे कोष्टक के गुणा में 7 है, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। रह गया क्या? 2a प्लस 6d। ठीक है, 7 का भाग 1 बार गया, 7 का भाग 7 बार गया। कितने हो गए? 7 दूनी 14। कितने हो गए? 14। 2a प्लस 6d। पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा। एक स्टेप और लिख दूं हैं। देखो पूरे समीकरण में हम 2 का भाग देंगे ना, तो यहां तो आ जाएगा 7 और यहां आ जाएगा a और यहां आ जाएगा 3d। ठीक है, इसे समीकरण 1 कह दो आप।
चलो हो गया समीकरण 1। अब 17 पदों का योग दे रखा है तो यहां लिख दो 17 पदों के लिए, 17 पदों के लिए जो भी काम कर रहे हो वो 17 पदों के लिए आप काम कर रहे हो। आप सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एन 2a प्लस एन माइनस 1। ये लो आपका सूत्र, कोई दिक्कत नहीं। अब n का मान कितना हो गया, भी आपको योग ही 17 पदों का दे रखा है तो n का मान तो 17 हो गया ना। तो जहां n दिखाई दे वहां 17 रखते जाओ। a आपके पास है ही नहीं, n दिखाई दिया आप 17 रख दो, और d बट्टा में कितना हो गया 2। अब देखो s 17 का मान तो आपको दे रखा है कितना 289, ये 17 यही रहने दो, 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, ठीक है, और ये बट्टे में लो। उसके अलावा 289 ये दो भाग में है, जो LHS में जाएंगे तो गुणा में यहां रह गया 17, 2a प्लस 16d, ठीक है। अब देखो ये इस पूरे कोष्टक के गुणा में क्या है 17 में, तो इधर जाके वो भाग में लग जाएगा, 289 इंटू 2 बट्टे कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 16d। देखो 17 का भाग इसमें देंगे तो 17 बार जा रहा है, तो कितने बचे 17 दूनी 34, यानी 34 बराबर 2a प्लस 16d। पूरे समीकरण में हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो a प्लस 8d समीकरण बन गया आपका 2। समीकरण 1 व 2 को हम कौन सी विधि से सरल कर सकते हैं, विलोपन विधि से सरल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से कर सकते हैं, और कौन सी विधि है, एक विधि और है वज्र गुणन विधि, उसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हटा दी गई है, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से विलोपन विधि से मैं सरल कर रहा हूं। विलोपन विधि की शर्त है कि जो भी आपको समीकरणों में चर दिए हुए होते हैं उन चरों में से कोई एक चर को विलोप करना होता है, अर्थात विलोप तभी होता है जब उनके गुणांक बराबर होते हैं। आपने अगर फिक्स कर लिया कि हम a को विलोप करना चाहते हैं तो a का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल है। समीकरण 1 क्या आपका a प्लस 3d बराबर कितना, a प्लस 3d बराबर 7 है, और दूसरे का क्या है a प्लस 18 नहीं 8d है, 8d बराबर कितने 17 है, ठीक है। चिन्ह बदल दो क्योंकि विपरीत चिन्ह करते हैं ना, ये लो, ये देखो प्लस का 3d और माइनस के 8d, एस मान चिन्ह है, बड़े में से जोड़ते वक्त और घटाते वक्त बड़े में से छोटा घटा दो, 8 में से 3 गए 5, बड़े वाले का चिन्ह बचता है, बड़ी वाली माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये चिन्ह अप्रभावी हो गया। यहाँ देखो माइनस के 17 प्लस के साथ एस मान चिन्ह, बड़े में से छोटा घटा दो, तो यहाँ 17 में से हम 7 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रहता है, यहाँ बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस रहेगा। डी को यही रहने दो -10, और डी के गुणा में -5 इधर आके भाग में लगे, तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो गए, डी बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर कितना आ गया 2। क्या आपको ये करना था, नहीं, आपको तो n पदों का योग ज्ञात करना था, तो d के मान के माध्यम से हम a का मान निकाल लेंगे, तो d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण क्या है आपका a प्लस 3d बराबर कितना 7 है। a का मान आपके पास है ही नहीं, प्लस 3 इंटू डी का मान 2 बराबर 7 हो गया, तो a बराबर a प्लस 6 बराबर 7 हो गया, और a को यही रहने दें आप 7, ये प्लस के 6 थे इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो a बराबर हो गया आपके पास 1, a बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या प्राप्त हो चुके हैं, उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि इस कोने में आपको दिखाई दे देगा क्या, क्योंकि थोड़ा सा सवाल लंबा चल रहा है, दिखाई दे देगा। तो अब आपके पास क्या क्या प्राप्त हो चुके हैं, ए एन डी में से देखिए
आपके पास पहला पद प्राप्त हो चुका है क्या? पहला पद आपको प्राप्त हुआ है 1, n का मान n, क्योंकि n पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान n ही रहेगा ना। और d कितना आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तब आप क्या करोगे? सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टा में कितना? 2 है। ठीक है, तो एस एन का मान इस बार n ही है, तो जहां n है वही n रहने देंगे। 2 इंटू 1, क्योंकि a का मान 1 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो कितना है? 2 है, और बट्टे में कितना? 2। ठीक है, एस एन बराबर n, 2 को 1 से किया तो 2, प्लस 2 को n से किया तो 2n, 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2, बट्टे में कितना हो गया? 2। एस एन कोष्टक n, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बच गया? 2n, और बट्टे में कितना? 2। तो फिर से कैलकुलेट कर लो आप, एस एन बराबर कितना हो गया? 2n स्क्वायर बट्टा कितना? 2, और एस एन बराबर 2 से 2 कट गया, कौन बच गया? n स्क्वायर। तो n पदों का योग कितना है? n स्क्वायर है। ये देखो यहाँ तो केवल वो चीज लिखी है जो हमें चाहिए थी, a और n तो चाहिए हमें योग ज्ञात करने के लिए, चाहे वो किसी सूत्र से करें, ये तो अनिवार्य पद हैं। इसके अलावा हमारे पास nवां पद नहीं था, केवल d था, इसलिए हमने d वाला सूत्र लगाया और उसमें मान रख के कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ ध्यान रखना, n पदों का योग पूछा, इसलिए n का मान भी क्या रहेगा? n ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ 15 पदों का योग पूछा होता तो n का मान कितना हो जाता? 15 हो जाता। हमें यहाँ n पदों का योग पूछा है तो पदों की संख्या भी n ही रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक ही स्लाइड में मैंने सारे क्वेश्चन या पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश की है, और शायद उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और दूसरी बात ये भी नोट करो आप कि मैं सारे सवाल उसी तरीके से बता रहा हूं लगातार आपको। ये देखो, मुझे 7 पदों का योग दे रखा था, मैंने 7 पदों के योग से मैंने एक समीकरण बना लिया। 17 पदों का योग दे रखा था, उससे मैंने समीकरण 2 बना लिया। इनको मैंने विलोपन विधि से सरल करके a एंड d के मान निकाल लिए, और फिर योग वाले सूत्र में मान रखे कैलकुलेशन कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो हमें केवल एक सवाल से हम सिकंदर नहीं बन सकते, इसलिए हमें क्या करना है? आगे के सवाल करना है। एक विजय से हम सिकंदर नहीं बन सकते, हमें एक एक करके अनेक विजय करनी है। अनेक विजय करोगे तो बिल्कुल सिकंदर बनोगे। बढ़ते हैं अगले विजय। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न इतना सारा बड़ा दे रखा है, इसलिए इसे इतना बड़ा देख करके घबराए नहीं। दर्शाइए कि a1 a2 a3 सो ऑन an से सो ऑन an, ठीक है, से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें ही तो बताना है कि एपी बनी है कि नहीं। अगर एपी बनी है तो योग भी हमें ही करना है। ठीक है, इस बार हमें इनडायरेक्ट बहुत कुछ काम कम दिया है, लेकिन आप भी तो किसी से कम नहीं हो। अब देखिए, किसी से कम नहीं हो तो लग जाओ। इसका पहला पार्ट क्या दे रखा है? आपको दिया है ए एन जो है वो किस प्रकार से परिभाषित बताया है? ए एन बराबर परिभाषित बताया 3 + 4n, 3 + 4 रूप में परिभाषित है। और हमें ज्ञात करना है एक तो एपी, क्या करना है? एपी, बीपी नहीं, कहीं बीपी ज्यादा हो रही है सवाल देख करके, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। एपी ज्ञात करना है, और साथ साथ में हमें 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। एस से सम और 15 लिख रखा है, इसका मतलब है कि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सर जी बोल मत जाना, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि हम तो प्रत्येक सवाल वैसे करेंगे, ऐसे या वैसे, कैसे? अरे जो दिया गया उसी से करेंगे, तो दिया है उसी से ही करेंगे। मुझे याद, अच्छे से याद दिलाने की जरूरी नहीं है। अब हमें दे रखा है an, an का मतलब अंतिम पद। अब अंतिम पद का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही पद है,
इस समीकरण के माध्यम से हम जो चाहे वो पद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? ए एन बराबर 3 + 4n में n बराबर आप 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। a का a n की जगह 1, 3 प्लस आपको पता है n की जगह 1, क्योंकि हमने n बराबर 1 रखा है, तो जहां जहां n दिखाई दे वहां 1 रखते जाइए। a1 बराबर 3 + 4 अर्थात a1 बराबर 7 हो गया। ठीक है, किसका 7? अरे मान 7, a1 का मान 7। ठीक है, इसके बाद an बराबर 3 + 4n में क्या रख देंगे आप? n बराबर 2 रखने पर, इस बार 2 रख के देखते हैं। देखिए जहां जहां n दिखाई दे वहां 2 रखते जाओ। 3 + 4 × 2 कितने आ गए? a2 बराबर 3 + 4 दूनी 8 अर्थात a2 बराबर 11। ये दूसरा पद आ गया। क्या आपको इतना ही करना है? इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या है, an बराबर 3 + 4n में क्या रख देंगे? इस बार 1 रख दिया, तो क्या रखोगे? 2 रख दिया। अब किसका नंबर है? n में n बराबर 3 रखने पर तो देखिए a3 बराबर 3 + 4 × 3 अर्थात कितना आ गया? a3 बराबर 3 + 12, a3 बराबर कितना हो गया? 15। इस प्रकार से आपने a1, a2, a3 निकाल लिया। ठीक है, तो बताइए अब आप इनको श्रेणी तो कह ही नहीं सकते ना, श्रेणी इनको कह ही नहीं सकते जब तक हम इनकी जांच नहीं करते हैं। लेकिन जैसा इसने बोला है वैसा तो लिख ही सकते हैं, a1, a2, a3 सो ऑन। ठीक है ना? तो बताओ पहला पद कितना है? 7 है। दूसरा कितना आया हुआ है? दूसरा 11 और तीसरा कितना आ गया? 15। इस तरह से ये कोई अपने अनुक्रम प्राप्त हुआ है हमें अभी तक। ये अनुक्रम हमें अभी तक प्राप्त हुआ है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करेंगे? समांतर श्रेणी है या नहीं उसकी जांच के करते हैं। ये देखो जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए हम d1, d2, d3 निकालते हैं। अगर वो तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि वो अनुक्रम है, वो क्या है? समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से हम पहला पद निकाल लेते हैं। तो कितना? 11 में से हम d1 निकाल लेंगे, इसलिए दूसरे में से हम पहला पद निकाल लेंगे। तो 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। इसी प्रकार से d2 निकालेंगे तो a3 में से हम a2 निकाल लेंगे। a3 कितना है? 15। उनमें से हम a2 निकाल लेंगे 11, तो कितने बचे? 4। ये हो गया d1 और d2। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहां देखा कि d1 d2 सब बराबर आ गए। यहां d1 बराबर d2 आया है, इसलिए जो अनुक्रम है, इसलिए अनुक्रम को हम क्या कह सकते हैं? अनुक्रम एक AP है। अनुक्रम एक AP है। ठीक है, जब ये AP है तो हम इनको AP के रूप में लिख देते हैं। पहला पद 7 है, दूसरा 11 है, फिर कितना है? 15 है। ठीक है, ये आ गया आपका AP। अब हमें क्या करना है? इसके साथ साथ में हमें 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। और योग ज्ञात करने के लिए हमें an तो चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है, चाहे हम कौन सा भी सूत्र क्यों न लगाएं। लेकिन अगर हमारे पास d है तो हम सार्वंत्र वाला, अगर हमारे पास an है, an का मतलब होता है कि यहाँ हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15वां पद होना चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम केवल ये d वाला सूत्र लगा देंगे। बताइए पहला पद कितना है? 7 और दूसरा पद n, पदों की संख्या कितनी है? 15 होगी। अरे भाई पदों की संख्या तो 15 होगी ना, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। d कितना है? d 4 है। तो अब योग वाला सूत्र लगा दो। Sn बराबर क्या होता है? n × 2a + n - 1 × d और बट्टे में कितना? 2। ठीक है, अब n की जगह 15 रख दो। रख दिए। ये लो 15 और 2 × a का मान कितना आया हुआ है? 7
और प्लस n का मान कितना है 15 माइनस 1 और d का मान कितना आया हुआ है 4 और ये लो बट्टा में 2। अब बस कैलकुलेशन हमें करना है तो S15 बराबर 15 और ये 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया 14, 14 को 4 से किया तो कितने हो गए 56, ठीक है, बट्टा में 2 S15 15, इनको जोड़ लो कितने हो गए 70 और बट्टे में कितना 2, इसमें 2 का भाग गया 1 बार, इसमें 2 का भाग 35 बार गया। यहां लिख देता हूं भी S15 बराबर कितना 15 इंटू 35 और 15 इंटू 35 कितना हो गया आपका S15 बराबर 525 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने 15 पदों का योग ज्ञात कर लिया। S15 बराबर 225। क्या हमने उसी सूत्र से किया जिस सूत्र से हम हमेशा करते आए? बिल्कुल, हमने तरीका ही नहीं बदला है, हमें जो दिया गया था हमने उसी से किया, क्योंकि हम तो एक ही सूत्र जानते हैं, उसी से हम उत्तर प्राप्त करते हैं। कौन सा सूत्र? जो दिया गया है वही ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें an दे रखा था तो हमने इसी के माध्यम से a1 a2 a3 निकाले। कैसे? सबसे पहले हमने n बराबर 1 रखा, a1 प्राप्त कर लिया, फिर इसी में हमने n बराबर 2 रख करके a2 निकाला और कितना आ गया 11 आ गया। फिर हमने n बराबर 3 रख करके हमने a3 निकाला और ये हमारा एक अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ 7 11 15। अब हम जांच करना चाहते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो हमें पता है कि किसी अनुक्रम की जांच करते हैं कि वो AP है कि नहीं के लिए क्या करते हैं, D1 D2 D3 निकालते हैं। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो वो AP है। हमने D1 D2 D3 निकाले और ये देखो मैंने ये D1 D2 D3 निकालना अर्थात 5.1 में अनुक्रम की जांच करना बहुत अच्छे से बताइए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से वो वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि D1 और D2 दोनों बराबर प्राप्त हुए, तो बराबर आए इसका मतलब दिया गया अनुक्रम क्या है, AP है, तो ये AP आपका बन गया। इस AP में आपको A and D के मान यहाँ आपने निकाल लिए और इस सूत्र में मान रख के आपने कैलकुलेशन कर लिया। इस प्रकार से आपका 10 का पहला पार्ट वो क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।